सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं, मैं फिर बता दूं, मैंने पहले भी बोला है कि मैं 2-3 दिन कहीं हूं और बोर्ड है नहीं, और उम्मीद है और आशा है, और हमें निराशा नहीं कीजिएगा इस बात को लेके कि जिनके पास भी ये नोट्स गया होगा, नौकरी तक का 39 पेज का ये जीएस का नोट्स, जिसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग करके आपने लिया होगा, तो ये क्लास तीसरा है। इतिहास का, आधुनिक भारत का इतिहास, जो खासकर 1 to 5 हो, 6ठी से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं हो, 11वीं से 12वीं, सभी शिक्षक संवर्गों में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्लास तीसरा होगा। और ये आपको पेज नंबर, जब ये नोट्स आप लिए होंगे, बहुत लोग बोल रहे सर नोट्स कहाँ मिलेगा। तो मेरे दोस्त, आप नौकरी तक यूट्यूब चैनल पहले खोलिए, ऊपर में होम वीडियो शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। उसमें मैंने एक वीडियो डाला है कि नौकरी तक प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कैसे करते हैं एप्लीकेशन, फिर उस ऐप में जाके आप पीडीएफ कैसे लीजिएगा। अब कुछ लोग बोल रहे सर नोट्स नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे जब आप होम स्टोर में जाइएगा एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पे रामबाण बुक होगा, रामबाण बुक होगा। ठीक है, तो वो आप उसी के अंदर ये नोट्स 39 पेज का मिलेगा। इसमें जीके जीएस का तमाम प्रश्न है, वन लाइनर फॉर्म में। देखिए, दिखाई देगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आधुनिक भारत का इतिहास हम ले गए, और ये सेक्शन मैंने पढ़ा दिया क्लास 1 में, इधर क्लास 2 मैंने ले लिया है, और आज हम फर्स्ट पेज का आधुनिक भारत का ये सेक्शन लेंगे। 30 प्रश्न होगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बोलिएगा। और कसम आपके माता पिता की, जिस पैसा पे आप पढ़ रहे हैं, सो के ये वीडियो मत देखिएगा प्लीज़, क्योंकि सोने की आदत आपको भी है तो हमें भी है। हमें कोई शौक नहीं है कि पीछे बैठ के कुर्सी लगा के आपके सामने हम आवे। और पढ़ाई का ये कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप सो के पढ़ें, यानी आप अपने आप को और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती को आप ठगने का काम कर गए, और माता पिता को तो आप ठग ही गए। दिल पे अगर बात लगे तो लगना भी चाहिए, और सच दिल पे ही लगता है। अपने तो आजकल पराये हो गए और पराये अपने हो गए, क्योंकि हम आपको एक डिजिटल माध्यम से देखते हैं, एहसास करते हैं, और हम पराये हैं, हम कोई आपके खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आपने हमें इतना मोहब्बत दे दिया। उस मोहब्बत का परिणाम ये है, कहीं भी होते हैं तो आपको हम कुछ बताने का प्रयास करते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं कहा। चलिए, हमारे मित्र बैठे हैं बगल में, अच्छा लगता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हैं, और फटाफट निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए। निकाल लिए, पेज नंबर 8वां पे है, 8वां पेज पे आधुनिक भारत का इतिहास निकालिए, और ये वाला चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, आधुनिक भारत का इतिहास जीएस सेक्शन में। चलिए, लेकिन उससे पहले दो प्रश्न हम ले लेते हैं। 2 प्रश्न क्यों लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्लासी का युद्ध कब था? 23 जून 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध, जो अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए थे और अंग्रेज जीत गया था। इसी के बाद, और उसको गद्दारी कौन किया था? तो सिराजुद्दौला को, जो उसका गद्दार सेनापति था मीर जाफर, उसने गद्दारी किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गए, अंग्रेज जीत गए। इसीलिए अपने से सावधान रहिएगा। रामायण में सुनते होंगे, है ना, विभीषण नहीं पालना, तो मीर जाफर विभीषण हो गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि सिराजुद्दौला को युद्ध हारना पड़ा और रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत जाते हैं। और प्लासी का युद्ध किस मैदान पे लगा गया, कौन से जगह पे? तो बंगाल में। अब चलते हैं स्टार्टिंग यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही बोल 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 के पढ़ना है, उन बचपन के दिनों को याद करना है। बचपन में क्यों बोलते थे बोल बोल के पढ़ो बेटा, वही चीज़ अब अपनाना है, क्योंकि नौकरी आसान बिल्कुल नहीं है, और आसान आपको बनाना होगा, पढ़ के बनाना होगा, पढ़ना आप ही को होगा। हम पढ़े, आप भी बोलिए। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया गया, यानी उस समय जब सिराजुद्दौला साहब थे बंगाल के नवाब, बाद में मीर जाफर बन गए, तो उस समय मुर्शिदाबाद, बंगाल की जो राजधानी थी, जो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, उसको मुंगेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो किसने किया? तो मीर कासिम ने। किसने किया? मीर कासिम ने। किसने किया? मीर कासिम ने।
बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया गया। यानी अब राजधानी मुर्शिदाबाद नहीं कहलाएगा, अब बंगाल की राजधानी मुंगेर, अपना बिहार वाला मुंगेर। अनंत सिंह वही फेमस है इसलिए नाम ले गए। तो मीर कासिम ने किया था। पहला सवाल खत्म होता है। दूसरा, बक्सर का युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन दोनों के बीच हुआ, इन तमाम पे बातें करेंगे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। और ये युद्ध अंग्रेज एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरे तरफ कौन कौन थे वो देखिए। अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे, इनके बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज विजय हुए। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ अंग्रेज और दूसरे तरफ मतलब 2-3 शासक थे। कौन कौन थे भाई? दूसरे तरफ में मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे 2, और तीसरा शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक हुआ करते थे। ये 3 दोस्त एक साइड, अंग्रेज अकेला एक साइड। युद्ध हुआ विशाल 22 अक्टूबर 1764 को महाविशाल युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज फिर विजय हो गए। प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। उसमें अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव विजय हुए थे। यहाँ भी वही हालत हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को प्लासी नहीं बल्कि बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में फिर अंग्रेज विजय हो गए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। यही मीर जफरबा था जो सेनापति हुआ करता था। किसका? शुजाउद्दौला का। और यही मीर जफरबा गद्दारी किया और अपने शासक, अपने महाराज को अंग्रेजों के हाथे मुंह की खानी पड़ी थी। और मीर जाफर गद्दी पर बैठ गया, बंगाल का नवाब बन गया। उसको लगा अब तो हम ही शासक हैं। लेकिन फिर अंग्रेज बोला ना, ये गद्दार है, ये कल मेरा भी नहीं होगा। फिर अंग्रेज ने चढ़ाई कर दिया। बक्सर का युद्ध हुआ। उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था और मीर जाफर भी युद्ध हार जाते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। उस समय बंगाल के नवाब मीर जाफर हुआ करते थे। और बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो कहिएगा मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यह भी प्रश्न पूछता है, चौथा प्रश्न, बक्सर का जो युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, उस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो। मेजर एक ही नाम है, मेजर थे, पोस्ट मिला हुआ था। मेजर हेक्टर मुनरो थे। बक्सर का जब युद्ध चल रहा था तो उस समय सेनापति कौन था? अंग्रेज का, अंग्रेज के तरफ से। तो मेजर हेक्टर मुनरो था। लेकिन प्लासी का युद्ध जब हुआ 23 जून 1757 को, तो उस युद्ध के समय अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। प्रश्न देखिए कहां से पूछता है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब आते हैं भाई, युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म हुआ तो कुछ संधि होगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। प्रश्न पूछेगा इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ? तो कहिएगा बस अगले साल 1767 में बक्सर का युद्ध हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज जीत जाते हैं तो फिर सब राजा महाराजा बोलेगा सर गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए, हमारा ज़मीन दे दीजिए सर। चूँकि अंग्रेज था और अपने देश में उस समय राजा सब क्या करता था? गांजे पी के टुल्ले, दारुए पी के टुल्ले, कोई क्या कहे, देखते होंगे 10 को पत्निये रख रहा है, उसी में अयास में जी रहा है। इधर अंग्रेज पूरे भारत पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। फिर इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि, पहली संधि होती है। किनके बीच हुआ? तो वही शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे वो, और इधर से अंग्रेज की तरफ से कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। इनके बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई जो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। और पता है ये संधि क्या था? ये क्या संधि मतलब नहीं देखते हैं। मोदी जी जो जाते हैं दूसरे देश, क्यों जाते हैं? घूमने के लिए। जो मूर्ख आदमी होगा बोलेगा खाली घूमे ला जाता है मोदी।
पढ़ा लिखा तो है नहीं, जाहिलियत है, इल्म तो है नहीं। इसीलिए जाते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ संधि होता है, वाद विवाद होता है, हमारे देश से ये सामान जाएगा, आयात होगा, उस देश से वो सामान आएगा। तो ऐसे ही संधि हुआ, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ, और ये संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ। और इसमें कौन थे? अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव थे, और इधर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। लेकिन ये संधि में क्या निकला, किस चीज़ पे बातें हुई? तो इसी संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने, जो मुगल शासक थे, शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दिए। यानी बंगाल, उड़ीसा और बिहार सब पहले एक के था। बंगाल आज ना बिहार हुआ, पहले बंगाल में था। 1911 में बंगाल से अलग बिहार हुआ, फिर बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो तीनों का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, जो बक्सर के युद्ध में हार गए। इसीलिए इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। और शाह आलम द्वितीय ने बोला, सर आप ही मालिक, ले लीजिए, आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा आप ही ले लीजिए। दीवानी प्राप्त किए अंग्रेज। दीवानी मतलब क्या? मालिकाना हक प्राप्त कर लिए। अब चलते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। पहला संधि तो हो गया 1765 में, 1764 में बक्सर का युद्ध, अगला साल 65। याद करने का तरीका देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ, इसके बाद फिर बोला नहीं एक और संधि होगा। गांव घर में खेत जो देखिएगा, खेत के लिए मारपीट होगा, तो पहला पंचायती हुआ, नहीं मानता है, फिर दूसरा पंचायती होता है, तो द्वितीय संधि हुआ इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इसमें फिर दूसरा संधि हुआ, ये संधि हुआ था लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच, फिर द्वितीय संधि हुआ। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? यानी अंग्रेज पूरे शासन ले लिया भारत को, तो वैसे कौन थे? वही कहा गया, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन हुआ? मेन अंग्रेजी राज्य का संस्थापक, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन हुआ? क्लाइव। यही क्लाइव थे जो भारत में नस्ता नाबूद कर दिए यहाँ के राजाओं को। और वाकई में अंग्रेज, इसके बाद 1764 के बाद अंग्रेज का अधिकार भारत में होने लगा। तो भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? तो क्लाइव। क्लाइव, ऑप्शन में क्लाइव दिखे तो मार दीजिएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? तो बोलिएगा 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और शुरुआत कब हुई? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? शुरुआत तो कर दिए कि बंगाल में अब द्वैध शासन होगा, लेकिन जैसे ही अगले अधिकारी आते हैं, अगला अधिकारी कौन थे? बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। कौन किया भाई? एगो शुरुआत किया लॉर्ड क्लाइव, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया। अगला अधिकारी आया अंग्रेज का, उसने द्वैध शासन को खत्म कर दिया। तो कौन अधिकारी था? वही प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो बोलिएगा वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने, जो बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल का वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। और यही वारेन हेस्टिंग्स था जो बंगाल में द्वैध शासन को खत्म कर दिया 1772 ईस्वी में। फिर प्रश्न पूछता है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? तो मैंने बताया अभी कि 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में क्या हुआ? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और ख़त्म किसने कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल का पहला गवर्नर बना था, उसने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। और क्या विडंबना है भारत का, क्या विडंबना है बिहार या कहीं का। बिहार से लेते हैं, देखिएगा विधायक हो आजकल। देखिए मैं फिर बता दूं, किसी पार्टी से नहीं, याद आ गया कुछ बात। देखिए हम लोग कितना पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं साहब। देखिए विडंबना देखिए, नेता कौन बनता है? मुँह खावा बनता नहीं। और हम ऐसे शिक्षक या आप ऐसे शिक्षक एक झोला ढोते हुए आते हैं, घर का जीविकोपार्जन चलाते हैं और समय पर वेतन नहीं मिलता है साहब। कितना दुख होता है। हम आपको बदलना होगा, एक समय आएगा अंग्रेज को भी लगा कि ना, भारत तो हमारे गुलाम है। लेकिन 2 साल बीता, 2.5 साल बीता, 400 साल बीता, देश अपना आज़ाद हुआ। और आज भी हम लोग नेताओं की गुलामी में फंसे हुए हैं, शिक्षा की गुलामी में फंसे हुए हैं, नेता की गुलामी में। चूंकि देश और राज्य
कोई हो नेता चला रहा है, हम ऐसे वोट देते हैं और वोट की चोट पे हम लोग भी पता नहीं क्या हो जाता है। हमारे माता पिता भी हमारी बात नहीं मानते हैं, या आपके भी माता पिता पत्नी किसी और को वोट दे गई है, खासकर महिला तो चुप्पे चुप्पे वोट दे देगा ऐसा, रियली बोल रहे हैं। पत्नी भी अपनी नहीं गा पा रही है। बदलिए और शिक्षा की गुलामी और सरकार भी बननी चाहिए तो हम शिक्षकों की बननी चाहिए। चलिए, अच्छा लगा ना क्लास? क्या कैसा लगा? 100%। चलिए सर, अब आते हैं अगला। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल लेते हैं, पिंडारियों का दमन किसने किया? पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने नहीं किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अंग्रेज के नाम में इतना वॉरेन, लॉर्ड, पॉन क्या क्या लगा रहता था। देखिए, कंफ्यूजन करिएगा, कहिएगा बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन बोलिएगा पिंडारियों का दमन किसने किया? ये भी हेस्टिंग्स है, लेकिन कोई वो वाला हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, अलग अलग नाम है। प्रथम मदरसा, हमारे जो भी मुस्लिम भाई बहन है, भैया भाभी, आप जिस मदरसे में पढ़ रहे होंगे, जिस मदरसे में आप इल्म लेते होंगे, तालीम लेते होंगे, पता है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और तमाम को जानना चाहिए। ये मुस्लिम समाज से आते ऐसा मतलब नहीं है, जानना चाहिए सबको। और आपको एक चीज़ पता है, हमारे देश में एक प्रश्न पूछता है सर, हमारे देश में कितने धर्म के लोग रहते हैं? तो बहुत बोलेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ना, 6 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, ये 6 धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है। और हम सब आपस में भाई भाई है, भाई बहन है, मौसा मौसी है, फूफा फूफी है, सब मिलजुल के रहिए, है ना। चलिए, और हम सबका खून भी एक है। खून काट के देखिए, वाकई में सब एक है। उसमें हीमोग्लोबिन है, आयरन है। क्या हमारे खून में हीमोग्लोबिन है? आपके खून में आलू है? नहीं, सबके खून में हीमोग्लोबिन है। तो इसका मतलब हम सब एक है। गलत शिक्षा का परिणाम हो जाता है कि हम सबको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम शिक्षक समाज को बदलने का काम करेंगे, चाहे हम रहे न रहे, हमारी आवाज़ें रहेंगी, हमारी यादें ताज़े रहेंगी। यही सोच के साथ आज हम आपको बताना चाहेंगे, शिक्षा एजुकेशन हमेशा दीजिए। कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए, और उसकी जवाब कलम की चोट से 3 रुपया के पेन से देंगे। और सिलेक्शन आप ही लीजिएगा अपने माता पिता के लिए, क्योंकि आपके माता पिता को भी कोई न कोई ताना देता होगा। क्या पढ़ाएगा ये बेटवा? आपका ठगता है, नेपाल जाता होगा, गलत काम करता होगा, लजवा में क्या पढ़ेगा? जवाब नहीं देना। बस अपने माता पिता को याद करके पढ़ना। मेरे दोस्त, प्लीज़ पढ़ना। और जवाब तो आपका रिजल्ट देगा जब बगल वाला आपसे बात नहीं करेगा, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस कहिएगा आज भोज है, सिलेक्शन भाव गए, भोज है, भोज खिला देना, सिलेक्शन लेंगे। और किन किन के बगल में ताना देगा, और अपने खास का कमेंट कीजिएगा, और किस जिला से है वो भी लिखिएगा। चलिए, थक नहीं ना गए जी, मैं इतना पढ़ा रहा, उसको हाफी आ रहा है, बगल में है, मित्र है। चलिए, प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई थी? प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। प्रथम मदरसा की स्थापना कलकत्ता में हुआ, 1781 में हुआ। यानी पूरे भारत में पहला मदरसा जो खुला 1781 ईस्वी में। ये प्रश्न आपस में पूछिए, खासकर मुस्लिम समुदाय से जो भी आते हैं, आप आपस में ही पूछिए ना अपने समाज में कि प्रथम मदरसा कब बना, पता है? 1781 में, जब देश गुलाम था। और कौन बनाया पता है? वो भी जान लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स। वही वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का पहला गवर्नर बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। जिसने बंगाल में द्वैध शासन को भी खत्म कर दिया 1772 में। देखिए ना, वॉरेन हेस्टिंग्स पर कितना प्रश्न बन गया। द्वैध शासन को खत्म किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। और पूरे भारत में पहला मदरसा किसने खुलवाया? वॉरेन हेस्टिंग्स। कब खुलवाया? 1781 में। कहाँ खुलवाया? कलकत्ता में खुलवाया। ऐसे जोर से पढ़िए, याद नहीं होता है, संस्मरण हो जाएगा, रिमेंबर होगा, बचपन की तरह पढ़िए। जीके जीएसएससी का नाम है। अगर जीके जीएसएससी का नाम नहीं तो बच्चा में कहा बोलता था, ए बोलो भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, बिहार का राज्यपाल कौन है? तो वैसे पढ़ना होगा। यू विल हैव टू रीड जस्ट लाइक शाउटिंग, लाउडिंग, अलाउड, चिल्ला के पढ़ना होगा। तमाम लोग बाहर बैठे हमें देख रहे हैं, कौन है ये, देखने दीजिए। चलिए, आज जोश में आ गए थे। भारतीय सिविल सेवा का जनक, अगला प्रश्न, कौन था? कॉर्नवालिस था।
कार्नवालिस था। आज जो यूपीएससी के माध्यम से कलेक्टर बनते हैं तो यहाँ पे उसका जनक कौन था? भारतीय सिविल सेवा का जनक पिता कौन था? कार्नवालिस था। और यही लॉर्ड कार्नवालिस जब मर गए, देहांत हो गया, इनका कब्र भी बना हुआ है। पूछ देगा लॉर्ड कार्नवालिस का कब्र कहाँ है? कब्र कहाँ दफनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको कहा जाता है? ऐसे ही प्रश्न पूछ देगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा गया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न, फूट डालो और राज करो। आज क्या होगा हिंदू मुसलमान या किसी में फूट डालने का काम किया जा रहा है? कौन कर रहा है? या आप भी जान रहे, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम एक शिक्षक है, एक चाणक्य की भूमिका में हो सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, फूट नहीं डाल सकते हैं। लेकिन नेताओं का काम क्या है? फूट डालो, दोनों को भेद कर दो और राज करना है। उस समय में भी होता था फूट डालो राज करो की नीति किसका था? लॉर्ड कर्जन का था। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन का था। पता है एक चीज़, एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानव या नर बलि प्रथा पे रोक। एक समय में क्या होता था अंग्रेज ज़माने में, यानी आज न खस्सी का बलि देते हैं, उस ज़माने में मानव का भी बलि देता था, तो इसको रोक लगा दिया लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग मानव बलि प्रथा, ये लेकिन सही था। खस्सी का बलि या मानव का बलि नहीं, कोई फांसी नहीं, बलि काट दो। तो मानव बलि प्रथा पे रोक किसने लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का, अब देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। अब एक अगला प्रश्न, कंफ्यूज मत होइएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। सती प्रथा का अंत किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही भारत का जो पहला गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसने ही भारत में सती प्रथा का अंत किया। सती मतलब क्या? भगवान नहीं करे, मान लीजिए मैं हूँ, हमारी पत्नी है, हमारा देहांत हो गया, तो पहले हम अंग्रेज ज़माना में होते तो हमारा मान लीजिए मौत हो गया, किसी कारणवश हम नहीं गए, तो हमारी पत्नी को भी हमारे साथ चिता में जलना होता था। क्योंकि मान लीजिए जैसे हम हिंदू धर्म से हैं, सनातन से, तो हमारे मरने के बाद हमको जलाया जाएगा, तो हमारी पत्नी को भी उसी पे जला दिया जाता था। यही सती प्रथा था। कितना गलत था। तो सती प्रथा पे भी रोक लगाया किसने? सती प्रथा का अंत भी यही भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1829 की बात है ये। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने केस किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलके, इनके सहयोग से भारत में 1829 में 29 से ही सती प्रथा का अंत हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और है, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, यानी खाने का लाला पड़ गया, वर्षा नहीं हो रहा था। तो प्रश्न पूछेगा बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? 1770 में। और इसी के 11 साल बाद 1781 में बंगाल में भारत का पहला मदरसा खोला गया था। और किसने खोला? तो कहिएगा वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के पहला गवर्नर थे, उसने ही। तो 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। और अगला प्रश्न, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। हैदर अली मैसूर का शासक बना कब? 1761 में। हैदर अली की मृत्यु कब होती है? 1782 में। 1782 में इनकी मृत्यु होती है। इसके बाद इनका पुत्र कौन बना? इनका उत्तराधिकारी कौन बना? तो टीपू सुल्तान।